हेलो फ्रेंड्स। तो नीट 2021 की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और उसके अंदर जो है अब ईयर तो 22 चल रहा है लेकिन काउंसलिंग 21 की ही चल रही है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री मेधावी स्कीम में जो है हमारी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है। क्वालिफिकेशन को लेकर के, इनकम लिमिट को लेकर के कुछ क्राइटेरिया उन्होंने बनाए हैं, उसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो एक तरीके से क्या क्या डिस्कशन होगा वो देखते हैं। तो किसी मेडिकल से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को आप चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है एग्जैक्ट मिल जाएगी। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री मेधावी स्कीम के बारे में। देखते हैं एमपी स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है। गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दोनों, एमबीबीएस एंड बीडीएस दोनों हो देगा। ठीक है। तो मुख्यमंत्री मेधावी योजना के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें अपडेट एंड अमिटमेंट करे हुए 2021 में। ठीक है। पूरी काउंसलिंग 21 की चल रही है, तो क्या अपडेट और अमिटमेंट हुआ है मुख्यमंत्री मेधावी योजना में, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे जो है जो संशोधित आदेश आया है, लगभग सारे क्वालिफिकेशन वही है जो पुरानी डॉक्यूमेंट्स में दे रखे थे। 2021 की जो काउंसलिंग चल रही है उसके अंदर कुछ उन्होंने जो है पॉइंट्स जोड़े हैं इनकम लिमिट को लेकर के। ठीक है। तो क्या क्या इनकम क्राइटेरिया रखे हैं उन्होंने 2021 की काउंसलिंग को लेकर के, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको जब किसी भी स्कॉलरशिप के तहत आपको कॉलेज लेना है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, प्राइवेट लेना है, ठीक है, तो मेधावी स्कीम यदि लेना है या नहीं लेना है, या उसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं है, या फ्यूचर में उससे आपको बेनिफिट है या प्रॉब्लम है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जो क्या इसके अंदर पॉइंट आए। तो यहाँ पर एक तरीके से दे रखा है उन्होंने कि जो विद्यार्थी योजना के विभागीय आदेश, ठीक है, कि कंडिका 2.2 जो पॉइंट नंबर 2.2 में उन्होंने कुछ जो है एक तरीके से पॉइंट को ऐड किया है ना, अमिटमेंट संशोधन किए हैं। ठीक है। ऐसे विद्यार्थियों को जिन्हें योजना में एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के पश्चात, ठीक है, एक बार बेनिफिट मिल जाने के पश्चात यथा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन आय की सीमा 6 लाख रुपए से 7.5 लाख तक बढ़ने पर शुल्क का 75% लाभ प्राप्त हो सकेगा। आय सीमा 7.5 लाख से अधिक होने पर लाभ की पात्रता नहीं होगी। ठीक है। ये उन्होंने नया पॉइंट ऐड किया है क्वालिफिकेशन में, किसमें, मुख्यमंत्री मेधावी स्कीम के अंदर। ठीक है। अब इसको मैं आपको पूरा डिटेल समझा देता हूं, पहले मैंने पढ़ दिया है। ठीक है। कि पहले क्या होता था कि इस डॉक्यूमेंट को पढ़ करके जो समझ में आ रहा है कि 2021 की जो काउंसलिंग चल रही है, ठीक है, तो उसमें हमने जो इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, तो वो मेधावी स्कीम के लिए हम एलिजिबल तभी रहेंगे जब हमारी इनकम लिमिट 6 लाख से कम होगी। ठीक है। 12th के जो परसेंटेज वो तो मैटर करेंगे पर जो इनकम लिमिट की बात करें तो वो हमें चाहिए 6 लाख से कम। ठीक है। अब 2021 में हमने 6 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट दे दिया, और मान लेते हैं कि फ्यूचर में 22 या 23, 24 में हमारी इनकम जो है वो बढ़ करके 6 लाख से 7.5 लाख तक पहुंच जाती है, या फिर है ना 7.5 लाख तक पहुंच जाती है, तो उसमें हो सकेगा कि अब आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी वो 100% ना आते हुए 75% आएगी। मान लो 2023 में जब आप थर्ड ईयर में रहेंगे तो उस समय सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के आसपास रहेंगे, ठीक है, तो उस समय हमारी फीस यदि 10 लाख रुपीस है तो उसमें से 7.5 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी, 2.5 लाख रुपए हमें पे करना पड़ेगा। या फिर मान लेते हैं कि आने वाले 1-2 साल के बाद हमारी इनकम जो है वो 7.5 से ज्यादा हो जाती है ना, 7.5 से ज्यादा हो सकती है, तो उसके बाद जो है सरकार जो है वो गवर्नमेंट जो पे अमाउंट जो है वो फीस पे करना बंद कर देगी। ठीक है। तो अब तक जो होता था एक ही बार इनकम सर्टिफिकेट लगता था। ठीक है। एक बार जब काउंसलिंग के टाइम होता था उसी समय इनकम सर्टिफिकेट लगता था, उसके बाद जो होता है लगभग 5 साल तक उसी इनकम सर्टिफिकेट से हमारे को स्कॉलरशिप मिलती थी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने नया पॉइंट ऐड करा है मुख्यमंत्री मेधावी स्कीम के अंदर, उससे पता चल रहा है, समझ में आ रहा है कि हमें हर ईयर हो सकता है इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है, और यदि फ्यूचर में हमारी इनकम चेंज होती है तो उसमें ये पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि अब हमें स्कॉलरशिप पूरी ना मिले। तो जब भी हमें इस स्कीम का बेनिफिट लेना है नहीं लेना है, तो हमें थोड़ा सा एक तरीके से फ्यूचर प्लानिंग को ध्यान में रख करके, फ्यूचर इनकम को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर देखना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो 2021 में जो रूल आया है उसमें क्लियर कर दे रखा है कि इनकम लिमिट, मैं वापस रिपीट कर देता हूं, इनकम लिमिट जो होगी वो 6 लाख की रहेगी। ठीक है। मतलब आप ये मत अंदाजा लगा लेना कि अब 7.5 लाख वाले भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे या
6 लाख से ज़्यादा वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं, एलिजिबिलिटी तो 6 लाख की है, लेकिन यदि फ्यूचर में हमारी इनकम बढ़ जाती है तो उसका इफेक्ट जो है हमारी स्कॉलरशिप स्कीम पर आ सकता है। तो ये जो है 2021 की स्कीम में जो प्राइवेट या गवर्नमेंट आप मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं तो उसमें आपको पहले से ही थोड़ा सा एक बैकअप प्लान जो है आपको पता होना चाहिए। बैकअप प्लान का मेरा मतलब ये है कि आपको उस फीस का पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो वहाँ पर एक बार और जो है कॉलेज अथॉरिटी जो होती है काउंसिल, उनसे आप एक बार इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही इसके बारे में हमारे पास और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको डेफिनेटली बताते हैं। आगे और देख लेते हैं इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो क्या क्या रहते हैं इसके अंदर, तो डेफिनेटली हमें एमपी का डोमिसाइल होना कंपलसरी है, ठीक है। इसमें इनकम 6 लाख रुपए से कम होना चाहिए। तो अभी करंट में जो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा वो 6 लाख से कम का लगेगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा एक बार एडमिशन हो जाता है और जब हम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कभी भी हमसे कॉलेज जो होगा वो इनकम सर्टिफिकेट मांग सकता है, और उसमें यदि बड़ी हुई इनकम रहेगी तो शायद गवर्नमेंट उस हिसाब से हमारे को जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी, ठीक है। 12th पास होना वो तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में, ठीक है, तो जो 12th है उसमें 70% होना चाहिए, स्टेट बोर्ड में, एमपी बोर्ड स्पेशली, ठीक है। और यदि सीबीएसई आईसीएसई है, ठीक है, तो उसमें 85% या उससे ज्यादा होना चाहिए। 70% मिनिमम मार्क्स जो एमपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड एंड जो सेंट्रल बोर्ड होते हैं, आईसीएसई बोर्ड होगा उसमें मोर देन 85% होता है। इसके साथ साथ जो है हमें हमारे को नीट क्वालिफाई होना कंपलसरी है, तो एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर रहता है, ठीक है। अब इसके जितना भी अमेंडमेंट वगैरह हुए, संशोधन वगैरह होते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिल जाएगी, तो mptecheducation.org की जो साइट है वहां पर मिल सकती है, या एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल जो है वहां पर मिल सकती है। ये पूरा जो डॉक्यूमेंट हमने डाउनलोड किया वो डीएमई की साइट पर भी है, तो आप चाहे तो डीएमई की साइट पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर केडीसी बायोलॉजी का इंस्टाग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी जाकर के इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम जितने भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं या डॉक्यूमेंट जो भी हम आपको बताते हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट अथॉरिटी जो पब्लिश करती है उसी के बिहाफ पर हम बात करते हैं। हम हमारी तरफ से कुछ भी नहीं बताते। ये पूरे डॉक्यूमेंट जो है डीएमए की साइट पर अपलोड है, तो आप चाहें तो इसको जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है 2 डिफरेंट वेबसाइट दे रखी, प्लस एक वेबसाइट जो है हमारी जो काउंसलिंग कर रही है एमपीडीएमई, वहां पर भी आपको चाहे तो मिल जाएगा, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या रहता है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन, ये जो 2.2 आपने पढ़ा था वही यही है, पात्रता की शर्तें, तो वही हमें इनकम डोमिसाइल होना चाहिए, एमपी का डोमिसाइल होना कंपलसरी है, इनकम लिमिट 6 लाख होना चाहिए, ये करंट की बात करें। अब उसके बाद यदि हम आगे फ्यूचर में इनकम चेंज होती है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि आपको फ्रंट में ही सबसे पहले बता दिया है कि यदि आपकी इनकम फ्यूचर में ड्यूरिंग कॉलेज, ड्यूरिंग एमबीबीएस या बीडीएस जो भी आप डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो यदि 6 लाख से 7.5 लाख के बीच में हो जाती है तो स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, 75%। और यदि ड्यूरिंग एमबीबीएस जो है, यदि आपकी इनकम जो होता है जो पूरी फैमिली इनकम जो होती है वो यदि 7.5 लाख से ज्यादा हो जाती है तो अब हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। फिर अमाउंट जो है कॉलेज की जितनी भी बची हुई फीस है वो खुद को फीस आगे की बची हुई फीस है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा वापस लेंगे। ये भी थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर रखना है ना। जैसे कि जिस समय आप सर्टिफिकेट दोगे उनको कि 6 लाख से ज्यादा इनकम का, तो उसके बाद जो बची हुई फीस जो होगी वो आप गवर्नमेंट जो है वो रिस्पेक्टिवली पे करेगी, जो पे कर दी वो आपसे वापस नहीं मांगी जाएगी, तो उसका पर्सन मत होना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, ठीक है। वही 70% स्टेट बोर्ड के अंदर, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं में जो है 70% होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है ना वो सीबीएसई और आईसीएसई में 85% से ज्यादा होना चाहिए। जिन्होंने वर्ष 2016 से पूर्व से ही इस कंडिका में उल्लिखित परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त किए हैं भी इस योजना में पात्र हो सकेंगे। मतलब कि जो है स्कीम जो है वो 2017 से एक तरीके से अप्लाई हुई है, लेकिन जिन स्टूडेंट ने 2016 के पहले से या 17 के पहले से ही भी यदि 12th पास कर रखा है और वो उसके स्टेट बोर्ड में 70% और सीबीएसई आईसीएसई में यदि 85% प्लस मार्क्स है उसके, तो वो एलिजिबल रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेडिकल की तो डेफिनेटली हमें नीट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो है यदि हम कॉलेज लेते हैं तो यदि गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं तो हमें 2 साल जो है काम करना पड़ेगा रूरल एरिया में या जहां पर भी गवर्नमेंट चाहती है वहां पर, और यदि प्राइवेट कॉलेज लेते हैं हम तो वहां पर हमें 5 ईयर काम करना पड़ेगा, ठीक है। कितना काम करना पड़ेगा, 5 साल काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि हम प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ,
गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं तो उसका बॉन्ड जो रहेगा 2 ईयर का रहेगा रूरल एरिया का, ठीक है, या फिर 10 लाख का बॉन्ड रहेगा कि उस 10 लाख रुपए आप पे करके उस बॉन्ड को तोड़वा सकते हैं। यदि आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है, और मेधावी स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको 5 ईयर जो है वो रूरल एरिया में या जहां पर भी गवर्नमेंट चाहेगी वहां पर आपको काम करना पड़ेगा, या फिर आप चाहते हैं उस बॉन्ड से दूर होना, अलग होना, तो आपको 25 लाख रुपीज जो है वो पे करना रहेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 2 साल का बॉन्ड प्लस 10 या फिर 10 लाख रुपए पे करना है, और प्राइवेट कॉलेज के लिए 5 साल का बॉन्ड या 25 लाख रुपए में पे करना, दोनों में से कोई एक रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है, कुछ अदर जो टर्म्स एंड कंडीशन रहती है वो भी देख लेते हैं, है ना। छात्रों को प्रवेश संस्था में निम्न जो भी हम रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट लेते हैं या फिर कॉलेज होता है उसको टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही कंप्लीट करना कंपलसरी रहेगा, नहीं तो क्या होगा, इस जो स्कीम का बेनिफिट बंद कर जाएगा। तो यदि कभी बाय चांस फेल हो जाते हैं तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आ सकती है, यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है कि स्कीम का पैसा कैसे आएगा, तो यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं तो मेधावी स्कीम का जो अमाउंट आएगा वो सीधा कॉलेज के अकाउंट में चले जाएगा, और यदि हम प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस या बीडीएस जो भी कर रहे हैं तो फिर इसका जो अमाउंट होगा वो स्टूडेंट के अकाउंट में आएगा, और देन आफ्टर स्टूडेंट को जो होगा वो कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर करना रहेगा, ठीक है। स्कीम कब से आई है ये, तो 2017 से ये आई है, उसके बाद ये कंटिन्यूसली चल रही है लगातार, इसमें जो अमेंडमेंट वगैरह चेंज होता है। ऐसे छात्र जिनके पास आधार नंबर नहीं है उनको 3 माह के अंदर अंदर आधार नंबर प्रेजेंट करना रहेगा, मतलब आजकल तो आधार कार्ड सबके पास कंपल्सरी मतलब रहता ही है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मेन जो है लगभग सारी चीजें पुरानी ही है, सिर्फ उन्होंने इनकम, है ना, फर्दर इनकम जो चेंज होती है पेरेंट्स की या फैमिली इनकम की, उसमें अब उन्होंने कुछ एक तरीके से ऐड कर दिया है, और उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट के थ्रू, तो उसका भी आंसर जो है स्कॉलरशिप पोर्टल ने देने की कोशिश करी है, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन है, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक लाना विद्यार्थियों को मिलेगा, तो वही 70% चाहिए, ठीक है। सीबीएसई आईसीएसई की बात करें तो हमें 85 या उससे ज्यादा मार्क्स जो परसेंटेज बनाना पड़ेंगे हम, ठीक है। मैंने वर्ष 2018 के पूर्व 12वीं कक्षा की परीक्षा 75% से अधिक अंकों के साथ जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल से पास की है, क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूं, तो देखते हैं आप इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो हाँ, डेफिनेटली वो इस स्कीम का जो है बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। क्या इस योजना का लाभ स्वाध्यायी छात्रों को मिल सकता है, ठीक है, जी हाँ, मतलब कि स्वाध्यायी मतलब जिन्होंने प्राइवेट से 12th बोर्ड किया है ना, एनआईओएस टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, मैंने 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वर्ष 2017 से पूर्व ही उच्च अध्ययन हेतु, है ना, प्रवेश ले चुका हूं, तो क्या मुझे इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, नहीं, है ना। मतलब कि 2017 में ये सारी स्कीम्स आई है मुख्यमंत्री मेधावी, और उसके पहले ही यदि आपने 2014 में मान लो या 15 में जो है 12th कंप्लीट किया था, और 15 या 16 में ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, और 17 में आप चाहते हैं कि इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या शासकीय एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए बॉन्ड बने अनिवार्य, हाँ डेफिनेटली बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 2 साल रूरल एरिया या फिर 10 लाख का बॉन्ड रहेगा, और प्राइवेट कॉलेज के लिए जो है वो 5 ईयर का बॉन्ड रहेगा, 5 ईयर रूरल एरिया में वर्क करना रहेगा, या फिर 25 लाख का बॉन्ड रहेगा, ठीक है। इसके साथ और भी देखते हैं, क्या किसी भी मेडिकल कॉलेज प्रवेश करने के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा, हाँ, मतलब यदि हम नीट क्वालिफाई है और एमपीडीएमई काउंसलिंग करवा रहा है तो डेफिनेटली जो है वो इसका बेनिफिट मिल सकता है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कहां पर अप्लाई करना रहेगा, तो डेफिनेटली वो एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल जो होता है वहां पर, या एमपी एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है वहां पर ही हमें जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा, आईडी पासवर्ड जनरेट करना रहता है, और देन आफ्टर जो होता है वो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा, है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द मुख्यमंत्री मेधावी स्कीम 2021, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं लगेंगे, है ना। मध्य प्रदेश का मतलब एक तरीके से डोमिसाइल होना चाहिए, 10-12 के मार्क्स होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट जो कि मस्ट भी कंपलसरी, इसी के बेसिस पर डिसाइड होगा, मतलब कि ये सारी चीजें इनके बेसिस पर डिसाइड होगा कि हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। आधार कार्ड होना कंपलसरी है ही सही, है ना। अनुदान प्राप्त या निजी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में प्रवेश के प्रकरण में आधार लिंक बैंक खाता, मतलब कि जो भी हम काउंसलिंग करेंगे तो वहां पर एक जो है आधार से अटैच बैंक अकाउंट, मतलब हमारे पास एक ऐसा अकाउंट होना चाहिए जिसमें 5 लाख 10 लाख रुपए एक हाई अमाउंट जो है अकाउंट में या तो ट्रांसफर कर सकते हैं या उससे निकाल सकते हैं, उस टाइप का हमारे पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। इसके साथ साथ
ठीक है, कि पर्टिकुलर हर ईयर में कितनी कितनी फीस लग सकती है, उसका फीस का भी पूरा डिटेल जो है वो भी आपको एक तरीके से स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड करने का। तो 4 से 5 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट मुख्यमंत्री मेधावी स्कीम का आपको बेनिफिट लेने के लिए रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको लगभग सारी चीजें, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं लास्ट में और कंक्लूजन करने से पहले आपको बता देता हूँ कि अभी भी इनकम लिमिट 6 लाख ही है ना। अभी तक जो नोटिस आया उसके हिसाब से, फ्यूचर में नोटिस आकर के कुछ चेंज हो जाता है तो हम बताएंगे रिस्पेक्टिवली, या एमपीडीएमई साइट पे आपको पता चलेगा। अभी तक की बात करें तो इनकम लिमिट कितनी है 2021 की, जब हम काउंसलिंग कर रहे हैं तो इनकम लिमिट कितनी है 6 लाख की है। अभी इनकम लिमिट 6 लाख की है, लेकिन यदि फ्यूचर में कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद यदि पर्टिकुलर पेरेंट्स की, फैमिली की, स्टूडेंट की जो है इनकम बढ़ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें स्कॉलरशिप मिलेगी। यदि 6 लाख से ज्यादा होती है और 7.5 लाख के अंदर है तो 75% स्कॉलरशिप मिलेगी, और यदि 7.5 लाख से ज्यादा इनकम हो चुकी है तो अब स्कॉलरशिप का बेनिफिट जो होगा वो स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। इस तरीके से 3 पॉइंट जो है उन्होंने, मतलब 2 पॉइंट और उन्होंने ऐड किए हैं फर्दर इनकम से रिलेटेड। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और भी किसी तरीके की आपको कोई डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।